सो गाइस आज के दिन बीएस लिमिटेड में एक डिसेंट सा मूव देखने को मिला है। मतलब फ्लैट ही रहा है ऑल दो, बट ओपनिंग काफी अच्छी थी। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे आज के दिन बीएस लिमिटेड के चार्ट पर तो आपको नजर आएगा एक स्विंग पैटर्न, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, फिर दिन के आखिर में जाकर के थोड़ी बहुत रिकवरी, यानी दिन के आखिर में जाकर के फ्लैट क्लोजिंग। रीजन क्या है? खबर एक है, इम्पैक्ट दो है। इस खबर को यहाँ पर समझेंगे। और अगर आप लोगों की एनएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो एक चीज यहाँ पर सुनना। कल के दिन हमने एनएससी से रिलेटेड ये वीडियो डिस्कस किया है, इसको जरूर चेकआउट कर लेना जाकर के, ठीक है। एनएससी आईपीओ अगर आता है तो बीएससी लिमिटेड पर उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट नहीं है, एक ये वीडियो है। और इसके अलावा दो तीन वीडियो चैनल पर और अवेलेबल है, जरूर जाकर के देख लेना। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक करते हो ना मार्केट के अंदर कि भाई ऐसा होने वाला है, क्या हो जाएगा, तो आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते। आपको सिर्फ ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हो, कुछ भी अगर आपको पैनिक मिल रहा है मार्केट में, कहीं से आप सुनकर के आ रहे हो सोशल मीडिया से कि भाई ऐसा होने वाला है, देख ले ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो पहले सही रिसर्च करो, ठीक है। नहीं कर सकते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। बहुत सी डिटेल्स आपको इस चैनल पर मिल जाती है, ठीक है। आपकी अब जो आज की न्यूज आपके पास में है, एनसीडेक्स और एमएससी, ये दो एक्सचेंजेस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। सेबी ने इनको रोक दिया है। यहाँ पर रोका किस लिए है कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको आना है ना, मार्केट में अगर आपको ऑप्शन मार्केट में अगर आपको एंट्री करनी है एक्सचेंजेस के अंदर, तो आपको पहले एक्सचेंजेस में क्या ऑफर करना पड़ेगा? इक्विटी ऑप्शंस आपको पहले लेकर के आना पड़ेगा। सेबी स्टॉप्स टू एक्सचेंजेस फ्रॉम ऑफरिंग इक्विटी ऑप्शंस, ये यहां पर रोक दिया गया है सेबी ने एमएससी एमएससी और एनएसडेक्स के बिजनेसेस के अंदर, ठीक है। यानी कि पहले इनको क्या करना पड़ेगा? पहले इनको नॉर्मल ट्रेडिंग्स करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के आप ऑप्शंस में जा सकते हो। अब इस तरह की न्यूज जब मार्केट में आती है तो बीएससी लिमिटेड के शेयर होल्डर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं कि भाई ये न्यूज चल रही है मार्केट में, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। यस, ये न्यूज एक तरह से नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती थी, लेकिन तब जब बीएससी लिमिट जब सेबी अगर सेबी यहां पर क्या करता कि ऑप्शंस, इक्विटी ऑप्शंस आप स्टार्ट कर दो, एनएसडेक्स एनसीडेक्स और एमएससी को कहता कि आप ऑप्शन इक्विटी स्टार्ट कर दो, तो क्या होता बीएससी लिमिटेड पर? बीएससी लिमिटेड में एक कंपटीशन रिस्क बन जाता। बीएससी लिमिटेड में एक कंपटीशन रिस्क बन जाता इस तरह। अब इससे क्योंकि 90 से 95% मार्केट होल्ड करता है एनएससी और बीएससी, क्योंकि एनएससी भी मार्केट में लिस्टेड नहीं है तो हम सिर्फ बीएससी की बात करेंगे, ठीक है। 90 से 95% मार्केट जो है शेयर होल्ड करता है बीएससी लिमिटेड, अभी जो लिस्टेड है। एनएससी अभी लिस्टेड नहीं है, तो इसके लिए क्या होता, एक कंपटीशन खड़ा हो जाता अगर सेबी अलाउ कर देता इनको, तो ठीक है। तो वो एक रिस्क कहीं ना कहीं आज के दिन देखने को मिला बीएससी लिमिटेड के चार्ट पर। अब पोटेंशियल लॉन्ग टर्म तो कॉम्पिटिटर्स आते जाते रहते, ये मार्केट का गेम है। कोई भी बिजनेस अगर हो तो कंपटीशन इन फ्यूचर आता जाता रहेगा, ये बहुत कॉमन सी चीज है। बट इन अ लॉन्ग टर्म कोई नुकसान बड़ा नहीं होता। शॉर्ट टर्म में आपको डेफिनेटली कुछ चीजें वॉलेटाइल देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक कंपटीशन रिस्क यहां पर हो जाता है। रेगुलेटरी रोड ब्लॉक डिले इमीडिएट इंपैक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। इस पैराग्राफ को रीड कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये पैराग्राफ। प्रेशर ऑन रेवेन्यू एंड प्राइसिंग, बिल्कुल सही। अगर कोई भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है तो मार्केट शेयर शिफ्ट होता है। अगर मार्केट शेयर शिफ्ट होगा, क्योंकि एनएससी और बीएससी 90 से 95% रिवेन्यू अपने आप में होल्ड करते हैं पूरे मार्केट का, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं रिवेन्यूज पर पड़ता है और फिर प्राइसिंग के ऊपर भी पड़ता है। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं आज के दिन टला है। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है रेगुलेटरी शिफ्ट में, जो कि वीकली ऑप्शंस एक्सपायरीज होती है उसके अंदर, ठीक है। तो अभी सेबी ने इनको रोका है, बाकी देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। सो बीएससी लिमिटेड के लिए आज के दिन की ये खबर न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। न्यूट्रल खबर एक तरह से ये हो गई है। अब अगर वीडियो में यहां तक आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट इन्होंने अपने टारगेट रिसेंटली बढ़ाए हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स को देखते हुए। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी का जो Q3 का ग्रोथ है वो कंपनी के डेरिवेटिव सेगमेंट में एक्सपेंशन की वजह से ज्यादा बढ़िया हुआ है। म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर भी कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, और ऐसे में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज या अदर मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनी का प्राइस अब आपको 3600 रुपीज के आसपास देखने को मिल सकता है। 3600 रुपए तक के टारगेट अब मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर दे रहे हैं। कई बार आपको ऐसी चीज देखने को मिलती है, जब जब शेयर में रिकवरी बनती है, तेजी आती है, तो मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश हो जाते हैं। जब गिरावट आती है फिर मार्केट एक्सपर्ट्स अपने वही टारगेट्स को कट भी कर देते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इन्होंने कंपनी के Q3 का ऑप्टिमिज्म बताया और कहा
कि यहाँ पर 3,408 रुपए का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और पहले इनकी जो रेटिंग थी इसको इन्होंने ऐड किया है, एक्यूमुलेट की रेटिंग इन्होंने दे दी है बीएससी लिमिटेड में। तो ये कहीं ना कहीं बुलिश हो चुके हैं मार्केट एक्सपर्ट्स बीएससी लिमिटेड को। रीजन क्लियर है, Q3 के रिजल्ट्स अच्छा है, कंपनी का शेयर बढ़ा भी। अब मार्केट एक्सपर्ट्स अपनी बुलिशनेस लेकर के आ रहे हैं कि भाई यहां से तो और ऊपर जाएगा। बट कभी भी आपको मार्केट एक्सपर्ट्स पर काम ही नहीं करना है। ये जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके ज्यादातर जो टारगेट्स होते हैं ना, ये एक्सपेक्टेशंस को लेकर के होते हैं कि कंपनी आज कहां स्टैंड कर रही है, और उस स्टैंड पर जहां पर कंपनी आज है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग इनका टारगेट होता है। ये कभी मेंशन नहीं करते कि एक महीने में टारगेट अचीवेबल है, एक साल में, ऐसा कुछ भी कभी मेंशन नहीं होता। कंपनी अगर काम करेगी तो इनके टारगेट अचीव हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली इन अ लॉन्ग रन देखने को मिलता ही मिलता है, कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होगी तो। बट शॉर्ट टर्म के अंदर आपको कभी भी इस तरह के टारगेट्स के साथ नहीं चलना चाहिए, क्योंकि गिरावट भी आती है, मार्केट का प्रेशर भी है, सब चीज आपको देखने को मिलती है, यानी आपको चार्ट्स पर फोकस रखना चाहिए। तो अभी उसी पॉइंट पर आते हैं, और क्या क्या चीजें हमारे पास में। यस, आज ओपनिंग 3191 पर थी, हाई लगाया उसके बाद 3227 का, और लो लगाया 3135, यानी कि आज के दिन वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा थी, और दिन के आखिर में जाकर के फ्लैट क्लोज हो जाता है बीएससी लिमिटेड। ठीक है, सो कंपनी में कल का नहीं सॉरी आज 11 तारीख है, यस परसों का दिन 13 फरवरी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 13 फरवरी को कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है। और कल का दिन भी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 फरवरी कल का दिन है, और ये मीटिंग कैंसिल हो गई, सॉरी इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पर 12 फरवरी की जो इन्वेस्टर मीटिंग थी ना, उसको कैंसिल कर दिया गया है, और एक मीटिंग कंपनी की परसों नहीं, बोर्ड मीटिंग थी, वहां पर रिजल्ट्स कंपनी अनाउंस करते हैं। ठीक है, तो अब आपकी एक मीटिंग आने वाली है परसों, कंपनी की इन्वेस्टर मीटिंग है 13 फरवरी को, जो कल थी उसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर दिया गया है। टेक्निकली स्टॉक यहाँ पर आरएसआई न्यूट्रल है, 69.6 का आपका आरएसआई है, 74.2 का आपका एमएफआई है। ठीक है, थोड़ा सा बेयरिश आ चुका है एमएफआई यहाँ पर, और सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब ये है बीएससी लिमिटेड का चार्ट पैटर्न। जब भी किसी स्टॉक में आपको क्या मिलता है, एक गैप अप देखने को मिलता है, कल और परसों, यानी कि इस हफ्ते मैंने आपको गैप अप क्या होता है, गैप अप इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इंस्टेंट गैप फिलिंग क्या होती है, और बेयरिश गैप फिलिंग क्या होती है, दो टाइप की गैप फिलिंग होती है, मैंने आपको सिखाई है इस वीक के अंदर। जरूर समझना, बीएससी लिमिटेड का वीडियो जरूर जाकर के देखना, क्योंकि ये एक मार्केट का एसेंस है। अगर आप इस चीज को नहीं समझते कि ये गैप फिलिंग क्यों होती है, क्या होती है, किस तरीके से होती है, तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको जरूर समझ लेना। तो ये गैप यहां पर बना, रिसेंटली अगर आप देखोगे बीएससी लिमिटेड में एक गैप यहां पर भी था, लेकिन ये वाला जो गैप था ना, ये मार्केट का गैप है। मार्केट के गैप आपको इंस्टेंट गैप फिलिंग नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर स्टॉक अपने रीजन से कोई गैप बनाता है तो वो इंस्टेंट भी फिल हो सकता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे बीएससी लिमिटेड ने एक पॉजिटिव चीज क्या दिखाई है, पहली पॉजिटिविटी ये है कि 7 EMA के ऊपर स्टॉक यहां पर बुलिश है, 200 EMA के ऊपर भी स्टॉक यहां पर बुलिश है। ये दो चीजें हो जाती हैं जो कि स्टॉक में बुलिश मोमेंटम बना करके गई है। अगर हम इस गैप को लें तो ये गैप का इंपॉर्टेंट बेस कितने पे बन रहा है आपका, 2990 के पास में, 2990 के आसपास आपका ये गैप बन रहा है। मेरे ख्याल से मैंने कल ये आपको 2990 नहीं 2997 के आसपास बताया था, प्लीज इसको एक बार जाकर के चेकआउट करना। 2997 के आसपास, मतलब लगभग 3000 ही मान लो अप्रोक्सीमेटली, 3000 के आसपास ये अब आपका नया बेस बनता है। 2994 ये आपका क्रूशियल, 2940 ये आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन था ना, इसको क्रॉस करा स्टॉक ने, और 2990 या फिर 2997 के आसपास ये आपका बन जाता है इस समय का बेस। ये गैप फिलिंग अगर होती है यहां पर, तो ये बेस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गैप फिलिंग इस 2990 2997 के आसपास एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन बनाती है। अब आज का सेशन क्या है, सेलिंग कहीं ना कहीं शो कर रहा है। जब भी आपको इस तरह से गैप अप देखने को मिलता है और स्टॉक कोई भी स्टॉक हो अपने ऑल टाइम हाईस पर हो, एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर हो, कोई एक स्टॉक है वो ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, ठीक है, बीच में एक गैप है, क्या वो उस गैप को इंस्टेंटली फिल करने के लिए आएगा? जरूरी नहीं है ये चीज कि इंस्टेंटली फिल करने के लिए आए। अब आज की कैंडल जो है वो एक सेल ऑफ को इंडिकेट कर रही है, आज की कैंडल सेल ऑफ को इंडिकेट कर रही है, बट क्या ये गैप फिलिंग हो जाएगी यहां पर, ये कह पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाईस के पास है। जब भी आप ऑल टाइम हाईस के पास होते हैं ना, आप कोई टारगेट प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पुराने टारगेट्स नहीं है, मतलब कि पहले कभी स्टॉक ने उस चार्ट को नहीं शो किया है। तो अगर आपके पास इस तरीके का पैटर्न बन जाता है, आपके पास ऑल टाइम हाई है,
उसके नीचे गैप फिलिंग भी बची हुई है, तो कहीं ना कहीं वहां पर स्टॉक क्या करता है, पहले तो ना एक कंसोलिडेशन बनाने की कोशिश करेगा उस प्राइस पर जहां पर अभी रिसेंट ऑल टाइम हाई बना है। अगर इस तरह से कोई भी स्टॉक पोजीशन बनाता है तो आपको वहां पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, एंट्री करने से पहले भी और एग्जिट करने से पहले भी, क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपके जो दो कैंडल है जो कि ऑल टाइम हाई के पास में, ये दो कैंडल, अब यहां पर अगर हम देखें तो आपको नजर आएगा 3,1780, 3180 के पास में आपका ये बना रहा है क्रूशल रिस्ट्रिक्शन। अब के लिए 3180 के पास आपका ये बना रहा है क्रूशल रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि दोनों बार जो क्लोजिंग आ रही है ना, वो कहीं ना कहीं 3180 के पास आ रही है, कल भी और आज भी, यानी 3180 आपका क्रूशल रिस्ट्रिक्शन बन जाता है। आपके पास क्लैरिटी जानी शुरू जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसकी नीचे की बॉटम देखें तो ये नीचे की जो टेल है ना कल के दिन की, ये आ रही है 3120 के पास में, यानी 3120 और 3180 आपका ये कंसोलिडेशन हो जाता है। ये कंसोलिडेशन आपका टॉप पर बनना जरूरी है, जो दो प्राइस 3120 और 3180, यहां पर स्टॉक का टिके रहना जरूरी है। जब तक इन दो लेवल्स के बीच में बना हुआ है तब तक आप होल्डिंग बना करके चलते हो, आप कहते हो हाँ अभी मोमेंटम बनने के चांसेस है, एक बड़ा सा ब्रेकआउट मुझे अचानक से मिल सकता है। लेकिन आपको एक चीज पता चलती है कि 3120 के नीचे अगर गिरता है ना, इसका मतलब क्लियर है कि भैया गैप फिलिंग के लिए कहीं ना कहीं अब हम एंट्री करने वाले हैं। तो वहां पर अगर आप शॉर्ट टर्म पे काम कर रहे हो तो आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो तो पर क्या ही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का एक मेजर मोटिव पता है क्या होता है, कि उसके पास पेशेंस है, उसके पास स्ट्रैटेजीज है। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के पास स्ट्रैटेजीज की कमी होती है, पेशेंस की भी कमी होती है, उसको चार्ट्स पर डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पर, कैंडल पर नजर बना करके रखनी होती है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास स्ट्रैटेजीज है, क्या स्ट्रैटेजी है, कंपनी के फंडामेंटल, वो उसने पढ़े हुए हैं, उसको पता है भाई कंपनी बढ़िया काम करती है, अगर यहां से गिरावट भी आ जाएगी ना तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कहता है मुझे प्रॉब्लम नहीं है भाई, अल्टीमेटली मेरा गोल तो वही है जो कंपनी के फंडामेंटल मुझे शो कर रहे हैं, अप ट्रेंड। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दिया करो, कंजूसी मत दिखाया करो, आप बहुत कंजूसी दिखाते हो सब्सक्राइब करने में। मिलते हैं अगले वीडियो में।